Audio Jungle। नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरें। झारखंड में जनप्रतिनिधि ही चलाएंगे गांव की सरकार, मुखिया होंगे अध्यक्ष, कार्यकारी समिति का होगा गठन। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विघटन के बाद इनके संचालन का अधिकार हेमंत सरकार ने अधिकारियों को नहीं देकर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को ही बरकरार रख दिया है। इसके साथ ही राज्य में पंचायत चुनाव होने तक पंचायत जनप्रतिनिधियों को सारे अधिकार दिए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इसके लिए कार्यकारी समिति के गठन का निर्णय लिया है। विघटन की तिथि से ही मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष प्रधान कार्यकारी समिति के पदनाम के साथ अपना पद संभालेंगे। गुरुवार को पंचायती राज विभाग के निदेशक आदित्य रंजन की ओर से जारी की गई अधिसूचना में राज्य के सभी डीसी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने जिले में कार्यकारी समिति का गठन करें। समिति बनाने के लिए रूपरेखा तैयार कर दी गई है। विघटन के बाद से समिति के माध्यम से ही व्यवस्था का संचालन होगा। इसके तहत मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष प्रधान कार्यकारी समिति के पदनाम के साथ अपना पद संभालेंगे। झारखंड में कोविड-19 से और 2 लोगों की मौत हो गई। संक्रमण के 207 नए मामले सामने आए हैं। 8 जनवरी को झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि इस रोग के 207 नए मामले भी सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की शुक्रवार रात्रि जारी रिपोर्ट के अनुसार नए आंकड़ों के बाद राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1043 हो गई, जबकि संक्रमितों की कुल संख्या अब बढ़कर 1,16,436 पर हो गई है। राज्य में कोविड-19 के अब तक 1,13,928 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1465 मरीजों का इलाज अभी विभिन्न अस्पतालों में भी चल रहा है। खबर है झारखंड से, जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। पीटी व मुक्त परीक्षा के लिए नए रेगुलेशन के मुताबिक तय किए गए क्वालिफाई मार्क्स के तहत अनारक्षित के लिए 40% है, जबकि SC/ST महिलाओं के लिए 32%, BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30% और EWS कैटेगरी के लिए 40% अंक निर्धारित है। इस बार की व्यवस्था के तहत अब पेपर वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य नहीं होगा। किसी अभ्यर्थी को किसी पेपर में अगर न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक आता है, लेकिन दोनों पत्र मिलाकर अगर वे न्यूनतम अर्हतांक को ले जाते हैं, पार कर जाते हैं, तो वे अभ्यर्थी क्वालिफाई माना जाएगा। अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से हटा तो रिजर्व कैटेगरी का नहीं रहेगा उनका पद। नियम के अनुसार अब अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी का चयन प्राप्तांक के आधार पर अनारक्षित मेरिट लिस्ट में होता है, तो वह अभ्यर्थी वापस रिजर्व कैटेगरी में चुने गए मनपसंद पद प्राप्त करने का हकदार होंगे। इसके लिए वह अनारक्षित मेरिट से हट जाएंगे। नियम के अनुसार अभ्यर्थी के अनारक्षित मेरिट लिस्ट से हटने के बाद उक्त पद रिजर्व कैटेगरी का ही नहीं रहेगा, बल्कि मेरिट लिस्ट को संशोधित कर उसमें अन्य योग्य अभ्यर्थी को शामिल किया जा सकेगा। खबर है झारखंड के गोड्डा से, गर्भवती महिला सहित एक वृद्ध की करंट लगने से मौत हो गई। बसंतराय थाना क्षेत्र के रसंबा गांव में शुक्रवार की दोपहर करंट लगने से 45 वर्षीय गर्भवती महिला चमेली देवी व उसके 75 वर्षीय ससुर ईश्वर सिंह की मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक ईश्वर सिंह के भतीजे होरिल सिंह ने बताया कि घटना के वक्त वही दोनों घर में थे। एक लोहे के तार पर कपड़ा पसारा गया था, जिसे उतारने के दौरान दोनों विद्युत की चपेट में आ गए और एक दूसरे को बचाने में दोनों की मौत हो गई। मौसम विभाग के आधार पर झारखंड में जनवरी में अब तक न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रह रहा है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में अंतर कम रहने के कारण गर्मी का अनुभव हो रहा है। 11 जनवरी तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। सुबह में कोहरा व धुंध रहने की संभावना है। 12 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव होगा और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी होने की संभावना है। रांची व आसपास के इलाके में शुक्रवार को दिन भर आकाश में बादल छाए रहे। वहीं आर्द्रता अधिक रहने व हवा में गति नहीं रहने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि जारी रही। वहीं रात 10 बजे राजधानी के कई इलाकों में बूंदाबूंदी भी हुई है। रांची का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही आज के संध्या समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।